तो मित्रों, आज की जो कहानी है, ये कहानी जो है आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते और कभी भी आप निराश भी नहीं हो सकते। प्रिय दर्शकों, आपको वो हर चीज़ मिल सकती है जिसकी आप जो है कामना करते हैं। प्रिय दर्शकों, जो लोग अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, बेइंतहा प्रेम करते हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। प्रिय दर्शकों, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करें, प्रेम कीजिए, लेकिन दर्शकों इस वीडियो को भी जो है आप पूरा देखिए। इस वीडियो को आप ज़रूर सुन लीजिए। आज जो हम कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, प्रिय दर्शकों, ये तुलसीदास जी की है। तुलसीदास का नाम जो है आप सभी ने सुना होगा कि तुलसीदास जी जो हैं बहुत बड़े संत थे, जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस ऐसे कई सारे ग्रंथों का जो है निर्माण किया था। ऐसे कई सारे ग्रंथों की जो है रचना की थी। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, जिसमें कि हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी और ये जो है प्यारा सा वीडियो। दर्शकों, तुलसीदास जी के जीवन में एक ऐसा समय था कि वो जो है एक आम लोगों की तरह थे और एक आम जनों की तरह जो है रहते थे। और जब तुलसीदास का बचपन ख़त्म होता है, जब तुलसीदास जी की थोड़ी सी जवानी आती है, तो तुलसीदास जी की शादी जो है करा दी जाती है। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की जो घरवाली थी उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास जी की शादी हो जाती है और उनकी शादी हो जाने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। तुलसीदास दिन भर जो है गायों को चराकर लाता और शाम को यदि अपनी पत्नी को घर में नहीं पाता तो दर्शकों तुलसीदास जी जो है बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और अपनी घरवाली को घर पर ना पाकर वो चारों तरफ ढूंढते रहते थे। और जब उसके घरवाली उसको मिल जाती थी तो दर्शकों तब जाकर तुलसीदास जी को जो है दिल में चैन आता था। तो दर्शकों, तुलसीदास जी जो है रोज़ गायों को चराने जाते थे, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का ही नाम जपता रहता था। वो दिन भर अपनी पत्नी को याद करता रहता था। इसके विषय में ये कहा जाता है कि तुलसीदास गयो चराबे, बिना याद लुगाई आवे। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जो गाय चराने के लिए जाता था, उनका काम यही था कि सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और शाम को गायों को घर पर लेकर आते थे। अब एक दिन तुलसीदास के घरवाली तुलसीदास जी से कहती है कि पतिदेव, तीजों का त्यौहार जो है बहुत ही नज़दीक आ गया और गांव-गांव में जो है झूले भी पड़ना शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हैं, सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए आए हैं। अब जो है मुझे भी जो है अपने पीहड़ जाना चाहिए। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं, यदि तुम मुझको छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह से रहूँगा। आपके बगैर जो है मुझको एक पल भी नहीं रहा जाता और आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और रत्नावली कहती है कि पिया जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं जो है कुछ ही दिनों में उधर रुक कर वापस फिर से आपके पास आ जाऊंगी, तुम चिंता ना करो। तुम जो है दिन भर हंसी खुशी से गाय चराया करो और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से जो है सो जाना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं यूं गई और यूं आई। तब तुलसीदास जी की पत्नी जो है रत्नावली नहीं मानती है, जिद करने लगती है। तब तुलसीदास जी जो हैं अपनी पत्नी रत्नावली को चाहने की अनुमति दे देते हैं। अब प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी की जो पत्नी थी रत्नावली, वो अपने पीहड़ को चली जाती है, मतलब अपने मायके चली जाती है। अब तुलसीदास जी जो हैं गायों को रोज चराने के लिए चले जाते थे जंगल। अब दर्शकों, दिन भर तुलसीदास जी अपने पत्नी का जो है राम जपते रहते हैं, रत्नावली रत्नावली रत्नावली। अब दर्शकों, इसी तरीके से जो है तुलसीदास जी का दिन तो निकल जाता था, लेकिन शाम के वक्त
सभी गायों को लेकर अपने घर पर जब आते थे, जब घर पर आते थे तो घर के दरवाजे बंद दिखते थे। अब तुलसीदास जी जो है अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज़ देते हैं, लेकिन दर्शकों रत्नावली तो वहाँ नहीं मिलती है, क्योंकि रत्नावली अपने पीहड़ चली गई थी। अब तुलसीदास जी का जो है हमेशा दिमाग खराब रहता था और वो ये भूल जाते थे कि रत्नावली जो है अपने मायके पीहड़ चली गई है। अब तुलसीदास जी को चैन नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई देती है। अपने घर के दरवाजे रोज बंद देखकर तुलसीदास का इतना दिमाग खराब हो जाता था कि तुलसीदास को जो है एक पल भी चैन नहीं मिलता था। फिर भी किसी तरीके से अपने घर के दरवाज़ों को वो खोलते थे और दर्शकों अपने घर के अंदर प्रवेश करते थे। लेकिन तुलसीदास जी को जो है घर में कुछ भी नज़र नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ उनकी घर वाली ही नज़र आती थी। तो दर्शकों अब तुलसीदास जी जो है एक टूटी चारपाई पे विश्राम करते हैं। अब तुलसीदास को नींद नहीं आती है। अब तुलसीदास हमेशा अपने ख्वाबों में डूबे रहते थे, जिसमें कि रत्नावली चल रही थी। अब तुलसीदास जी की आंखों की नींद उड़ जाती है। अब उसका घर जो है उसको खाने के लिए दौड़ने लगता है। तुलसीदास को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये घर जो है उसको खा रहा है। तुलसीदास जो है ये सोचता था कि मैं इस घर से निकल जाऊं। तभी तगड़ी बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी बरसती है कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। नदियां जो है लबालब हो जाती हैं, नाले उफान पर आ जाते हैं। अब जब बारिश रुकती है तो तुलसीदास जो है अपने घर से निकलते हैं। प्रिय दर्शकों, जब तुलसीदास अपने घर से रवाना होते हैं तो वक्त जो है तकरीबन रात 12 बजे का था, रात 12 बजे का। अब तुलसीदास जो है अपनी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद करते हैं और अपने घर से अपने पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद करता है और अपने घर से अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास को एक पल का भी चैन नहीं था। तुलसीदास अब यही सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी पत्नी से मिलूं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे बारिश बरस रही थी और तुलसीदास नंगे पैर ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो गए थे, सारे रास्ते खराब हो गए थे, सारे रास्तों में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। तो दर्शकों, तुलसीदास जो है नंगे पैर चलते हुए जा रहे थे। तुलसीदास जी के पैर में बहुत सारे कांटे भी लग जाते हैं, कहीं पर पत्थर लग जाते हैं, कहीं कीचड़ में जो है पैर पूरा चला जाता है। लेकिन तुलसीदास जी चलते रहते हैं और चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। अब आधे रास्ते में जब तुलसीदास जी पहुंचते हैं तो एक नदी मिलती है। अब तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान में थी। नदी में इतना तेज पानी का बहाव था कि मानो हर किसी को बहा ले जाए। इतना तेज नदी में आ रहा था पानी। अब तुलसीदास जी नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब मैं इस नदी को कैसे पार करूं और कैसे पार करके अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने जाऊं। अब पहुंचना तो मुझे है ही और ज़रूरी है, और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे। प्रिय दर्शकों, तभी तुलसीदास को जो है पानी में एक नाव जैसी चीज़ बहती हुई दिखाई दी। अब वो जो है पानी में जो है नाव बहती हुई तुलसीदास जी की तरफ आ रही थी। उसको देखकर तुलसीदास जी जो है मन में विचार करने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, वे भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है, इसलिए मेरे लिए उसने मुझे नदी पार करने के लिए ये नाव भेजी है। लेकिन प्रिय दर्शकों, वो नाव नहीं थी, वहाँ एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, वह एक लाश थी। अब तुलसीदास जी जो है उस मुर्दे को ही नाव समझकर उस पर सवार हो जाते हैं। पानी के बहाव के साथ साथ धीरे धीरे चलते हुए तुलसीदास जी जो है नदी को पार कर लेते हैं और सिर्फ अपने मुख से रत्नावली रत्नावली ही नाम जपते रहते थे। प्रिय दर्शकों, मध्य रात्रि का समय हो चुका था। तुलसीदास जी जो है जैसे तैसे अपनी ससुराल तक पहुंच जाते हैं।
अब जैसे ही तुलसीदास जो है अपनी ससुराल पहुंचता है तो देखता है कि मकान के सारे दरवाजे बंद हैं। हवेली के जो है पूरे दरवाजे बंद थे। अब तुलसीदास जी को जो है अंदर जाने का कोई भी मार्ग नज़र नहीं आ रहा था, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तब तुलसीदास सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। अब जो ससुराल वालों की जो हवेली थी तो हवेली के पीछे जो है तुलसीदास जाता है। अब तुलसीदास देखता है कि जिस कमरे में तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली सो रही थी उस कमरे में एक मध्यम बहुत ही कम रोशनी में एक दीपक जल रहा था। अब उस दीपक को देखकर तुलसीदास जो है बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली, उसको भी नींद कहाँ आ रही है, वो भी मेरे से मिलने के लिए इंतज़ार कर रही है। मेरी पत्नी रत्नावली भी मुझसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती है, इसलिए आधी रात तक भी जाग रही है, अपने कमरे में दीपक जला रखा है। प्रिय दर्शकों, इसी बात को तुलसीदास जी सोचने लग जाते हैं। अब तुलसीदास जी को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं, उसके कमरे तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि चारों तरफ से जो है दरवाजे बंद थे, सभी लोग सोए हुए थे। प्रिय दर्शकों, तभी तुलसीदास जी को ऊपर से लटकती हुई एक मोटी रस्सी की तरह जो है नजर आती है। अब तुलसीदास जी उसको देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम करती है, वो भी मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए उसने मुझे ऊपर चढ़ने के लिए एक रस्सा लटका दिया है। अब प्रिय दर्शकों, वो रस्सा नहीं था, वो तो एक काला अजगर सांप था जो पानी के नाले से होकर जो है रत्नावली के घर पर ऊपर लटका हुआ था। प्रिय दर्शकों, जब तुलसीदास को उस अजगर सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं या चढ़ जाते हैं, अब वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है और अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो प्रिय दर्शकों, वो देखता है कि उसकी पत्नी रत्नावली सो रही थी, उसको जो है बहुत गहरी नींद आ रही थी। तब तुलसीदास अपनी पत्नी को जाकर जगाता है और कहता है कि रत्नावली खड़ी हो, मैं आ चुका हूँ, जागो रत्नावली, मैं आ चुका हूँ। रत्नावली की नींद टूटती है। वो रत्नावली देखती है कि तुलसीदास, तुम और उसके पति उसके सामने खड़े हैं। रत्नावली जो है बहुत ही चौंक जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात्रि के समय तू मेरे कमरे तक आ गया है। यदि तुम्हें आना ही था तो दिन में आते, तभी लोग तुम्हारा स्वागत भी करते। तुम जो है एक चोर की भांति रात्रि में मेरे कमरे तक आ गए हो, इतनी मोहब्बत मुझसे करते हो, इतना प्रेम मुझसे करते हो। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं कि रत्नावली, तुम भी तो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और मुझे आने के लिए नदी में नाव भेजी है, और तुम्हारे हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण मुझे ऊपर चढ़ने के लिए तुमने रस्सा भी लटका रखा है। तुम भी मुझसे कितना प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास की ये बात सुनने के बाद रत्नावली और भी चौंक जाती है और रत्नावली कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई नाव नहीं भेजी है और ना ही मैंने कोई रस्सा लटका के रखा है। प्रिय दर्शकों, तब तुलसीदास अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये देखो, ये ऊपर रस्सा लटका हुआ है, अभी भी रस्सा जो है ऊपर लटका हुआ है। तब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उस रस्सी को जो है देखती है तो दर्शकों, वो तो रस्सा नहीं, वो तो काला नाग था, जिसको पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के कमरे में और अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा होकर जो है उसको पकड़कर तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के कमरे में पहुंचता है। और जो पानी की नाव समझकर तुलसीदास जो है नदी पार करके आते हैं, दर्शकों वो नाव नहीं, एक मुर्दा था। तब तुलसीदास की पत्नी अपने पति को कहती है, अरे मूर्ख, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जो एक मुर्दे को तूने नाव समझकर उसमें बैठकर तुम आ गए, और इसके बाद मेरे कमरे में सांप को रस्सा समझकर आ गए। इतने अंधे प्रेम में पागल हो गए हो। इतना प्रेम यदि तुम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। यदि इतना प्रेम, इतना लगन तुम ईश्वर से लगाते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, रत्नावली मेरी बात गौर से सुनो। तब तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं कि रत्नावली, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर
मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है कि मूर्ख इंसान, यदि इतना प्रेम तुमने ईश्वर से किया होता, इतना लगाव तुमने ईश्वर से किया होता, तो तुम्हारा जीवन जो है सार्थक सफल हो जाता, और साथ में मेरा जीवन भी सार्थक या फिर सफल हो जाता। यदि तुम्हारे थोड़े से भी लज्जा शर्म है तो इसी वक्त तुम इस महल से और मेरे घर से निकल जाओ और चाकर के भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ये मिट्टी का शरीर है, मरण धरण मेरा शरीर है। इसके पीछे तुम जो है इतना पागल हो गए हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत इसी वक्त मेरे महल या मेरे घर से निकल जाओ। और चाकर, यदि तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी शर्म है, और यदि तुम सच्चे मर्द हो तो आज के बाद मुझसे प्रेम करना छोड़ दो, और जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है उसमें से तनिक मात्र भी तुम यदि ईश्वर से प्रेम करने लगो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कैसी महिला थे, कैसी स्त्री होगी जिसने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया। प्रिय दर्शकों, आज के ज़माने में जो स्त्रियां होती हैं, यदि उन स्त्रियों के साथ कोई मर्द ऐसा करता है तो वह पत्नी अपने आप को जो है भाग्यशाली समझती हैं। वही सोचती हैं कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, तुम जो इतना प्रेम करने वाले मुझे पति मिले हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो कि मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। आज की महिलाएं ऐसा सोचती हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, रत्नावली कितनी भाग्यशाली थे, कितनी समझदार थी, जिसने अपने पति को एक ऐसी प्रेरणा दे दी कि उसका पति तुलसी से तुलसीदास बन गया और अपने पत्नी का मोह त्याग करके भगवान की भक्ति में लग गया। अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी के महल या घर से रवाना हो जाता है। और दर्शकों, जो सच्चा मर्द होता है, जो सच्चा इंसान होता है, उसके दिल में एक ऐसी चोट लगती है, और ऐसी चोट तब लगती है जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब यदि वही हमें धुतकार कर भगा दे तो प्रिय दर्शकों, सीने में एक खंजर की तरह लगता है। ऐसे कुछ जो है तुलसीदास के साथ हुआ था। तुलसीदास अपनी पत्नी जो रत्नावली थी उससे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत ही चाहते थे, अपने प्राणों से भी ज़्यादा, अपने जीवन से भी ज़्यादा वो अपनी पत्नी को चाहते थे। तो दर्शकों, जब रत्नावली अपने पति से ऐसा कहती है कि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है तो तुरंत तुम मेरे महल से इसी वक्त निकल जाओ, और जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उसमें से क्षण मात्र भी यदि तुमने ईश्वर से प्रेम किया होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाते। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी के सीने में एक घाव जैसा हो जाता है, और तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी रत्नावली को छोड़कर उनके महल से नीचे उतर जाता है। और दर्शकों, अब वो तुलसीदास जंगलों में चले जाता है। वो जंगल में जाकर जो है ईश्वर की भक्ति करते हैं, भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं। प्रिय दर्शकों, तभी तो कहते हैं तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा होगी राम की तो बन गए तुलसीदास। प्रिय दर्शकों, रत्नावली का जो पति था तुलसी से तुलसीदास हो जाता है। प्रिय दर्शकों, श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि तुलसी से तुलसीदास जी बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी पत्नी से इतनी भी मोहब्बत या फिर इतना भी मोह मत रखो, इतना भी बेइंतहा प्रेम मत करो। दर्शकों, तुलसीदास जी की जो प्रथम गुरु थे वो उनकी पत्नी रत्नावली ही थे, जिन्होंने अपने पति को एक ऐसे मार्ग दिखाया, ऐसा एक भक्ति का मार्ग दिखाया जिससे तुलसी से तुलसीदास भी बन गए। और दर्शकों, तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की है, रामचरितमानस, रामायण, ऐसे ऐसे ग्रंथों की जो है रचना की है। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो है छोटी सी कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी, और इस कहानी से आप बहुत सारी प्रेरणा भी लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।